नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्यापथ में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है भारत के तट, घाट एवं मैदान। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में भारत के तट, घाट एवं मैदान के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। दोस्तों ये वीडियो दो पार्ट में डिवाइड है, जिसमें सबसे पहले आपको थ्योरी सेक्शन और उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम भारत के तट के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों भारतीय तट को समझने के लिए सबसे पहले इसकी लंबाई को समझते हैं। दोस्तों भारत की तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, लेकिन अगर द्वीपों को भी इसमें शामिल किया जाए तो 7516.6 किलोमीटर की लंबाई तट रेखा की बनती है। दोस्तों बात करें राज्यों की, तो कुल 9 राज्य इसकी तट रेखा से लगे हैं। कौन कौन से राज्य हैं दोस्तों देखेंगे? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो इस प्रकार से कुल 9 राज्य तट रेखा से लगे हुए। दोस्तों बात करें सबसे ज़्यादा तट रेखा लगाने वाला राज्य का, तो गुजरात सबसे ज़्यादा तट रेखा लगाता है दोस्तों, 1214.7 किलोमीटर की। सबसे कम तट रेखा वाला राज्य गोवा दोस्तों, 101 किलोमीटर की तट रेखा इसके साथ लगती है। दोस्तों ये तो बात हो गई राज्यों की। अगर बात करें केंद्र शासित प्रदेश की, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तट रेखा सबसे ज़्यादा लंबी है, 1912 किलोमीटर। ध्यान रखेंगे जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप तो देख लेंगे कि राज्य का पूछ रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश का। अगर राज्य का पूछेगा तो गुजरात सही होगा, और अगर केंद्र शासित प्रदेश का पूछे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह सही उत्तर होगा। दोस्तों भारतीय तट को दो भाग में बांटा गया है। सबसे पहले हम पश्चिमी तट के बारे में अब चर्चा करेंगे और पश्चिमी तटीय मैदान को साथ ही साथ समझते चलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले इसका देखते हैं डिवीज़न कितने प्रकार से हुआ है। दोस्तों 4 प्रकार से इसको बांटा गया है पश्चिमी तट को। ठीक है, 4 भाग कौन कौन से आइए देखते हैं। दोस्तों गुजरात से दमन तक का जो पार्ट है इसको काठियावाड़ तट के नाम से जाना जाता है। काठियावाड़ तट, गुजरात से दमन तक का पार्ट। दोस्तों दमन से गोवा तक के पार्ट को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और गोवा से कर्नाटक तक का जो पार्ट है इसको दोस्तों केनरा तट या कन्नड़ के तट के नाम से जाना जाता है। और कर्नाटक से कन्याकुमारी या केप कैमोरिन या कुमारी अंतरीप, 3 नाम है दोस्तों, इसका ध्यान रखिएगा फिर से एक बार। केप कैमोरिन, कन्याकुमारी या कुमारी अंतरीप। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, इसलिए आपको बता रहे हैं। दोस्तों कर्नाटक से केप कैमोरिन तक के पार्ट को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार ये 4 पार्ट इसके हैं तट के। दोस्तों आइए इसके बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान को दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा प्राप्त होती है, अर्थात जो इस तरफ से मानसून आते हैं दक्षिण पश्चिम से, उससे इस तट को वर्षा प्राप्त होती है। बात करें दोस्तों इस तरफ की नदियाँ गिरने वाली जो होती हैं वो ज्वारनद मुख अर्थात एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो इधर जो भी नदियाँ गिरेंगी दोस्तों वो ज्वारनद मुख अर्थात एस्चुरी का निर्माण करती हैं। एग्जाम्पल में जैसे दोस्तों नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों पश्चिमी तटीय मैदान गुजरात में अधिक चौड़ा है और दक्षिण की ओर आने पर इसकी चौड़ाई कम होती जाती है, लेकिन दोस्तों केरल में यह पुनः चौड़ा हो जाता है। देखेंगे मैप में दोस्तों, तो गुजरात की तरफ दोस्तों इसकी चौड़ाई जो है अधिक है। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे, ठीक है, दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे तो इसकी चौड़ाई कम होती जाती है, लेकिन दोस्तों इसकी चौड़ाई पुनः केरल में जाकर बढ़ जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये चीज़। दोस्तों ये तो बात हो गई पश्चिमी तट की। दोस्तों अब हम लोग पूर्वी तट की चर्चा करेंगे। ठीक है, अब पूर्वी तट को दोस्तों हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। दोस्तों पश्चिमी तट को हमने राज्यों के हिसाब से बांटा था, लेकिन पूर्वी तट में ऐसा नहीं है। पूर्वी तट को नदियों के हिसाब से बांटा गया है। कई वीडियो में आपने राज्यों के हिसाब से पढ़ा होगा, लेकिन दोस्तों वो सही नहीं है। इसको नदियों के आधार पर बांटा गया है। 3 नदियाँ दोस्तों इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? सबसे पहले नदी है दोस्तों कृष्णा नदी। ठीक है, कृष्णा नदी, उसके बाद दोस्तों महानदी और फिर उसके बाद स्वर्णरेखा नदी। तो ये 3 नदियों के आधार पे इस तट रेखा को बांटा गया है। ठीक है, केप कैमोरिन से कृष्णा नदी तक जो पार्ट है इसको कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो केप कैमोरिन से कृष्णा नदी तक का कोरोमंडल तट। ठीक है, और दोस्तों कृष्णा नदी से महानदी तक का जो पार्ट है इसको उत्तरी सरकार तट के नाम से जानते हैं। कृष्णा नदी से महानदी तक का जो पार्ट है उसको उत्तरी सरकार तट के नाम से जानते हैं। दोस्तों महानदी से स्वर्णरेखा नदी तक को उत्कल तट के नाम से जानते हैं, जो कि लगभग उड़ीसा का पार्ट है। ठीक है, तो दोस्तों महानदी से स्वर्णरेखा नदी तक उत्कल तट। दोस्तों आइए इसके फीचर्स के बारे में समझ लेते हैं पूर्वी तट के। दोस्तों ये आप रहा आपका कुछ इस प्रकार से तटीय मैदान, जिसको आप लोग देख पा रहे होंगे। देखेंगे यहाँ कृष्णा नदी कोरोमंडल तट को इस तरह अलग कर रही है, और उत्तरी सरकार तट महानदी और कृष्णा नदी के बीच में है, और महानदी और स्वर्णरेखा नदी के बीच में उत्कल तट है। ठीक है, तो दोस्तों इसके फीचर्स के बारे में देखते हैं।
पूर्वी तटीय मैदान को दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून दोनों से वर्षा प्राप्त होती है। ठीक है, तो जो इस प्रकार से मानसून जाते हैं दक्षिण पश्चिम वाले, उनसे भी इनको वर्षा प्राप्त होती है, और जो लौटता हुआ मानसून है दोस्तों उत्तर पूर्व से, इनको भी इससे वर्षा प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, इस तरफ की जो नदियाँ गिरती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। एग्जाम्पल में जैसे महानदी का डेल्टा, गोदावरी का डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा। ठीक है, तो इस प्रकार जो इधर नदियाँ गिरेंगी दोस्तों वो डेल्टा का निर्माण करती हैं, और जो पश्चिमी तट की तरफ गिरेंगी वो एस्चुरी अर्थात ज्वारनदमुख का निर्माण करती हैं। दोस्तों बात करें इनकी चौड़ाई की, तो पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा है। दोस्तों इसकी चौड़ाई का कारण क्या है? इधर की जो नदियाँ गिरती हैं दोस्तों वो डेल्टा का निर्माण करती हैं, अतः इनकी चौड़ाई अधिक हो जाती है। दोस्तों हमने पूर्वी तट पढ़ लिया, पश्चिमी तट पढ़ लिया, अब हम भारत के घाटों के बारे में समझेंगे। दोस्तों अब तक हमने भारत के मैदानों के बारे में चर्चा की जो इस प्रकार से थे। दोस्तों तट किसे कहेंगे ये तो हमने अच्छे से समझ लिया, अब घाट किसको कहते हैं, घाट को समझिए। दोस्तों पूर्वी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पूर्वी घाट एवं पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट कहते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, मैप में देखेंगे पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट, पूर्वी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पूर्वी घाट बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री पर्वत और पूर्वी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, जो ये दोनों का मिलन स्थल है अर्थात पूर्वी और पश्चिमी घाट जहाँ पर मिलते हैं उसको नीलगिरी पहाड़ियाँ बोलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों, आपसे पूछेगा कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आपसे ये भी पूछ सकता है। तो आइए सबको एक साथ देखते हैं। दोस्तों पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है अनाईमुड़ी 2695 मीटर की। ठीक है, अन्नामलाई पहाड़ियों में पाया जाता है दोस्तों। यही दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी अनाईमुड़ी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। दोस्तों पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है 1500 मीटर की। ठीक है, कहीं कहीं 1501 है दोस्तों, तो लगभग आप लोग 1500 मीटर याद कर लीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी दोदाबेटा है 2637 मीटर की। ठीक है, तो 2637 मीटर नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदाबेटा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ऊटी नीलगिरी में ही स्थित है। कभी कभी एग्जाम में पूछता है दोस्तों, क्वेश्चन बने हैं इस प्रकार के, तो इसको भी याद रखिएगा, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ऊटी नीलगिरी में ही स्थित है। अब दोस्तों भारत के घाटों को भी दो पार्ट में बांटा गया है, पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट। आइए एक एक करके दोनों की विशेषताओं को समझ लेते हैं। बात करते हैं पश्चिमी घाट की विशेषता की दोस्तों, तो पश्चिमी घाट सतत है। ठीक है, इनको केवल दर्रों द्वारा ही पार किया जा सकता है। कुछ दर्रों के नाम दिए गए हैं दोस्तों, आप लोग अच्छे से इनको याद कर लीजिए। दो दर्रे जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों महाराष्ट्र के, थाल घाट दर्रा एवं भोर घाट दर्रा। इनको आपको याद करने में कन्फ्यूजन होता होगा कि कौन किसको जोड़ता है, तो आइए थोड़ा सा ट्रिक से समझते हैं। दोस्तों थाल का अर्थात है थाली। ठीक है, थाली देख के आपका मन विचलित होता है। मन से क्या हो गया दोस्तों, मुंबई से नासिक। ठीक है, मुंबई से नासिक को जोड़ता है। ठीक है, तो थाल घाट मुंबई से नासिक को जोड़ता है दोस्तों। भोर घाट आपका ऐसे ही याद हो जाएगा, भोर घाट मुंबई से पुणे का। ठीक है दोस्तों, पाल घाट दर्रा जो है पलक्कड़ को कोयम्बटूर को जोड़ता है, और सेनकोट्टा दर्रा तिरुवनंतपुरम से मदुरई को जोड़ता है। ठीक है, तो ये दर्रे थे दोस्तों, इंपॉर्टेंट थे। पश्चिमी घाट की विशेषताओं में और चर्चा करते हैं दोस्तों, तो वर्ष 2012 में पश्चिमी घाट को जैव विविधता के कारण विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। दोस्तों विश्व धरोहर स्थल में शामिल करने का कार्य किसका है, यूनेस्को का। ठीक है, यूनेस्को इसको विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया है। आप लोग बताइए दोस्तों यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, कमेंट करके। अगर दोस्तों आपको नहीं पता है तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना मुख्यालय वाला वीडियो भी पड़ा होगा दोस्तों यूट्यूब पर हमारा, उसको जाकर देख सकते हैं आप लोग। दोस्तों बात करें पश्चिमी घाट की उत्पत्ति की, तो दोस्तों इसके दो कारण हैं, अरब सागर के नीचे धंसने के कारण प्लस गोंडवाना लैंड का अवभंजन। दोस्तों ये भी नोट करके लिख लीजिए। ठीक है, गोंडवाना लैंड का अवभंजन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दोनों नोट कर लीजिए। बात करें दोस्तों इसकी तीव्रता की, तो पूर्वी घाट की अपेक्षा में दोस्तों पश्चिमी तट तीव्र है, पश्चिमी घाट तीव्र है। दोस्तों आप लोग एक अपने माइंड में फिगर नोट कर लीजिए इस तरह का दोस्तों, देखिए इस तरह का फिगर दोस्तों, ये है पश्चिमी घाट और ये है पूर्वी घाट। दोस्तों पश्चिमी घाट ऊंचाई में ज़्यादा है। ठीक है, ऊंचाई में ज़्यादा होने के कारण दोस्तों इधर से नदियाँ निकल के इधर की तरफ जाती हैं। दोस्तों इसका कारण ये है कि पश्चिमी घाट ऊंचा ज़्यादा है। ठीक है, और पूर्वी घाट की ऊंचाई कम है। तो ये फिगर आपके दिमाग में रहेगा तो आप लोग अच्छे से कई चीज़ों का उत्तर दे पाएंगे। ठीक है,
अब बढ़ते हैं दोस्तों पूर्वी घाट की विशेषता की चर्चा करते हैं। दोस्तों पूर्वी घाट की विशेषता ये है कि इसकी ऊंचाई कम है। अभी हमने आपको ये फिगर बताया दोस्तों, इससे आप लोग जान पाएंगे कि इसकी ऊंचाई कम है, ठीक है, पूर्वी घाट की अपेक्षा में। दोस्तों इसकी चौड़ाई अधिक है, इसकी चौड़ाई अधिक है लेकिन ऊंचाई कम है। दोस्तों पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है। क्यों दोस्तों? क्योंकि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों द्वारा इन्हें काट दिया जाता है, ठीक है। तो इधर कई प्रकार की नदियाँ आती हैं दोस्तों, जिनके द्वारा इनको काट दिया जाता है। कावेरी है, कृष्णा है, महानदी है दोस्तों, अभी आपने देखा, तो इनके द्वारा इनको काट दिया जाता है, तो ये सतत नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के पर्वतों के बारे में, जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। देखेंगे दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले पर्वत की चर्चा करते हैं दोस्तों, महेंद्रगिरी पर्वत, जो कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है दोस्तों। महेंद्रगिरी कहाँ पर है? उड़ीसा में, ठीक है। तो महेंद्रगिरी उड़ीसा में दोस्तों। इसके बाद और जो मुख्य पर्वत हैं 4 दोस्तों, उनकी चर्चा करेंगे। नल्लामलाई पहाड़ी, वेलिकोंडा पहाड़ी, पालकोंडा पहाड़ी और नगारी पहाड़ी। दोस्तों ये कहाँ स्थित है? ये आंध्र प्रदेश में है। एक बार फिर से देखेंगे, नल्लामलाई पहाड़ी, वेलिकोंडा पहाड़ी, पालकोंडा पहाड़ी, नगारी पहाड़ी। 3-4 बार दोस्तों इसको पढ़ेंगे, अपने आप याद हो जाएगा। ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। दोस्तों तमिलनाडु के पहाड़ियों को देखते हैं। जवादी पहाड़ी, सेवराय पहाड़ी, पंचमलाई पहाड़ी, सिरुमलाई पहाड़ी। एक बार फिर से देखते हैं, जवादी पहाड़ी, सेवराय पहाड़ी, पंचमलाई पहाड़ी, सिरुमलाई पहाड़ी। तो दोस्तों ये तमिलनाडु के पहाड़ियाँ हैं। ये तो बात हो गई दोस्तों पूर्वी घाट की। या पश्चिमी घाट के पर्वतों को देखते हैं या पहाड़ियों को देखते हैं दोस्तों। नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी, इलायची पहाड़ी या कार्डमम पहाड़ी। दोस्तों इलायची या कार्डमम पहाड़ी दोस्तों भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों 2 पर्वत हैं जो इम्पोर्टेंट है, दोदा-बेटा पर्वत और दोस्तों अनाईमुड़ी पर्वत, ठीक है। तो दोदा-बेटा और अनाईमुड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए हैं। दोदा-बेटा दोस्तों नीलगिरी की सबसे हाईएस्ट चोटी है और अनाईमुड़ी अन्नामलाई पहाड़ी की या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी चर्चा हमने पहले ही की थी दोस्तों। अब हम लोग माइंड बूस्टर क्वेश्चन और क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन दोस्तों आपको प्रोवाइड किए जाएंगे इसमें। माइंड बूस्टर क्वेश्चन अभी लास्ट में दोस्तों प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले आप लोग सिंपल क्वेश्चंस को देख लीजिए दोस्तों। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं। तो दोस्तों अभी आपने देखा 9 राज्य तट रेखा से लगे थे। कौन कौन से थे दोस्तों? आइए एक बार फिर से चर्चा करते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो इस प्रकार 9 स्टेट हैं जो कि तटरेखा से लगते हैं दोस्तों। गुजरात सबसे ज़्यादा तटरेखा से लगा हुआ है और सबसे कम गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश तटरेखा से लगे हैं। दोस्तों अभी आपने देखा 9 राज्य लगे हुए हैं, तो ये 2 ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। उसके बाद आपको दिया ऑप्शन में दोस्तों 4 केंद्र शासित प्रदेश और 3 केंद्र शासित प्रदेश। दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा हमने नहीं की थी वीडियो में। आइए एक बार देख लेते हैं कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश तटरेखा बनाते हैं। पुदुचेरी, दादर नगर हवेली एवं दमन दीव, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। तो इस प्रकार 4 केंद्र शासित प्रदेश तटरेखा बनाते हैं। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 9 राज्यों एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश। अगर टोटल की बात की जाए तो 9 + 4 दोस्तों 13 राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश तटरेखा लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य की समुद्री तट सबसे अधिक लंबी है। तो दोस्तों गुजरात की तटरेखा सबसे ज़्यादा लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य की समुद्री तट सबसे कम लंबी है। सबसे कम लंबी दोस्तों गोवा की तटरेखा है 101 किलोमीटर की। दोस्तों आइए एक बार क्रम देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों सबसे ज़्यादा लंबी गुजरात है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है, फिर तमिलनाडु है, फिर महाराष्ट्र है, फिर 5वें नंबर पर केरल है दोस्तों, ठीक है। 5वें नंबर पर केरल है दोस्तों। इस प्रकार इसका क्रम आप लोग याद कर लीजिए। निम्न में से कौन पश्चिमी तट का भाग नहीं है। दोस्तों पश्चिमी तट का कौन सा भाग नहीं? काठियावाड़ तट पश्चिमी तट का भाग है दोस्तों, कोंकण तट भी, मालाबार तट भी पश्चिमी तट का भाग है, कोरोमंडल पूर्वी तटीय का भाग है, ठीक है। भारत के पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाने जाते हैं। पूर्वी समुद्री तट दोस्तों कोरोमंडल तट के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोंकण तट विस्तृत है। दोस्तों हमने देखा था सबसे पहले आपका काठियावाड़ तट था, उसके बाद दमन से गोवा तक का जो पार्ट था इसको कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। तो दमन से गोवा या गोवा से दमन तक का पार्ट। पश्चिमी घाट है दोस्तों, पश्चिमी घाट एक प्रकार से पठारों का ढलान है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा पश्चिमी घाट एक प्रकार से पठारों का ढलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन्नार की खाड़ी किस राज्य के निकट स्थित है। दोस्तों ये भारत का मैप है, यहाँ पर है श्रीलंका और यहाँ पर है मन्नार की खाड़ी, जो कि दोस्तों तमिलनाडु के पास में है, ठीक है। तो तमिलनाडु राज्य के पास में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की तटीय मैदान को उत्कल के मैदान के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों उड़ीसा के जो तट है उसको उत्कल तटीय के मैदान के नाम से जाना जाता है, ठीक है।
तो उत्कल तट के पास ही उत्कल का मैदान है दोस्तों, उसी को तट या मैदान बोलते हैं, जो कि उड़ीसा राज्य के पास में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी तटीय मैदान की नदियाँ किसका निर्माण करती हैं? हमने देखा था दोस्तों, जो पश्चिमी तट की नदियाँ हैं वो एस्चुरी अर्थात ज्वारनदमुख का निर्माण करती हैं, और जो दोस्तों पूर्वी तटीय मैदान की नदियाँ हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ज्वारनदमुख और डेल्टा इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को क्या कहा जाता है? दोस्तों पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है। मेनली दोस्तों इसको महाराष्ट्र वाले पार्ट को ही सह्याद्री पर्वत बोला जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को क्या कहा जाता है? दोस्तों पूर्वी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोदा बेटा चोटी स्थित है? दोस्तों दोदा बेटा चोटी नीलगिरी की हाईएस्ट चोटी है। ठीक है, तो दोदा बेटा चोटी नीलगिरी पहाड़ियों में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्न तटों में कौन कृष्णा नदी एवं केप कमोरिन के मध्य स्थित है? ठीक है, तो कौन सा तट है दोस्तों जो केप कमोरिन और कृष्णा नदी के बीच में स्थित है? तो दोस्तों कोरोमंडल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस पार्ट को कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस नाम से जानते हैं? दोस्तों भारत का जो पश्चिमी तटीय मैदान है इधर का, इसके उत्तर वाले पार्ट के दोस्तों कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे केप कैमोरिन के नाम से जाना जाता है? दोस्तों केप कैमोरिन का भी हमने आपको नाम बताया था, कन्याकुमारी या कुमारी अंतरीप। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे क्वेश्चन। दोस्तों अब हम माइंड बूस्टर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद दोस्तों आपका पूरा टॉपिक इस पे जो भी है उसमें कॉन्फिडेंस अलग लेवल का हो जाएगा। तो आइए एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करके सही विकल्प का चयन करें। पहला कथन है, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में अधिक ऊंचे हैं। हमने आपको फिगर बताया था दोस्तों इस तरीके का। तो पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में अधिक ऊंचे हैं, ये कथन सत्य है। दूसरा कथन है, पश्चिमी घाट उत्तर से दक्षिण की ओर अनवरत हैं जबकि पूर्वी घाट अनियमित और विच्छेदित हैं। बिल्कुल सही दोस्तों, पश्चिमी घाट सतत है जबकि पूर्वी घाट दोस्तों नदियों द्वारा काट दिया जाता है, वो सतत नहीं है। ठीक है, तीसरा कथन दोस्तों, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। दोस्तों ये गलत है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है जबकि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। दोस्तों ये गलत है, दोनों ही कथन बिल्कुल उल्टा कर दिया है। दोस्तों जहाँ पश्चिमी घाट होना चाहिए वहाँ पूर्वी घाट कर दिया गया है, तो ये कथन बिल्कुल ही गलत है। तो इस प्रकार दोस्तों सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? दोस्तों बात करें भारतीय तट रेखा की कुल लंबाई तो 7516.6 किलोमीटर इसका सही उत्तर होगा, जिसमें दोस्तों द्वीपों की तट रेखा को भी शामिल किया जाता है कुल लंबाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पहाड़ियों वाला वेलिकोंडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है? दोस्तों हमने यहाँ पर देखा था वेलिकोंडा पहाड़ी, जो कि दोस्तों कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। तो आंध्र प्रदेश में वेलिकोंडा समूह स्थित है दोस्तों, ये पूर्वी घाट का हिस्सा है। ठीक है, तो पूर्वी घाट में वेलिकोंडा समूह पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट का विस्तार कितने राज्यों में है? दोस्तों आइए देखते हैं पश्चिमी घाट का विस्तार कितने राज्यों में है। सबसे पहले दोस्तों गुजरात, फिर है महाराष्ट्र, फिर है दोस्तों गोवा, फिर कर्नाटक, फिर केरल। ठीक है, तो इस प्रकार 1, 2, 3, 4 और 5 राज्यों में इसका विस्तार है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है दोस्तों आपको। सबसे पहला कथन है, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। दोस्तों ये कथन सत्य है। नेक्स्ट कथन है, पश्चिमी घाट का विस्तार सतत है जबकि पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है। दोस्तों ये कथन भी सत्य है। नेक्स्ट ऑप्शन है, ऊटी अन्नामलाई पर्वतमाला में स्थित एक महत्वपूर्ण हिल स्टेशन है। दोस्तों ये कथन बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि दोस्तों अन्नामलाई में नहीं है, ऊटी है नीलगिरी में। ठीक है, तो ऊटी नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है एक पर्यटन स्थल है दोस्तों। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि असत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पश्चिमी घाट के स्थानीय नाम के संदर्भ में कौन सुमेलित है? दोस्तों पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। दोस्तों कर्नाटक अन्नामलाई, ये दोस्तों गलत है, क्योंकि अन्नामलाई को केरल में दोस्तों बोला जाता है अन्नामलाई पश्चिमी घाट को। ठीक है, केरल में अन्नामलाई बोला जाता है। और दोस्तों केरल कार्डमम इलायची, दोस्तों ये भी सही है। ठीक है, पहला और तीसरा सही हो गया दोस्तों। नीलगिरी दोस्तों तमिलनाडु में ही पाया जाता है। तो इस प्रकार 1, 3 और 4 इसके सही उत्तर हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन 2 जो इसमें दिया है कथन 2, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पश्चिमी घाट के संदर्भ में सही है?
सही कथन बताना दोस्तों। पहला कथन है पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर घटती जाती है। दोस्तों बिल्कुल गलत कथन है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर बढ़ती जाती है। ठीक है दोस्तों, ये कथन बिल्कुल गलत है। दूसरा कथन है अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से होती है। दोस्तों ये कथन बिल्कुल सही है। अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से होती है, जैसे कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, अन्य प्रकार की नदियाँ दोस्तों पश्चिमी घाट से ही इनकी उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट कथन है पश्चिमी घाट सतत है तथा उन्हें केवल दर्रों द्वारा ही पार किया जा सकता है। ये भी कथन दोस्तों सत्य है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। थाल घाट महाराष्ट्र, दोस्तों ये बिल्कुल सही सुमेलित है, तो ये उत्तर सही नहीं होगा इसका। पाल घाट गोवा, दोस्तों पाल घाट गोवा में नहीं है, पाल घाट दोस्तों केरल में है, तो ये सुमेलित नहीं है। भोर घाट दोस्तों महाराष्ट्र में है, तो ये भी सुमेलित नहीं है। इस प्रकार 2 और 3 इसका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों ऑप्शन बी, केवल 2 और 3 सुमेलित नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पर्वतों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाओ। महेंद्रगिरी, जवादी, सेवराय और पालकोंडा। दोस्तों इनकी चर्चा हमने वीडियो में की थी, एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले दोस्तों आपका नंबर 1 पे हो गया महेंद्रगिरी, उसके बाद दोस्तों आपका पालकोंडा नंबर 2 पर, उसके बाद दोस्तों जवादी नंबर 3 पर और सेवराय नंबर 4 पर। तो दोस्तों इस प्रकार आपका 1, 4, 2 और 3, ठीक है, 1, 4, 2 और 3 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 1, 4, 2 और 3। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।